प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2025 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था अथवा विधि नियंत्रण व्यवस्था? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था? मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने अथवा अंग्रेजों ने? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर, डी नंबर। अगला प्रश्न है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर अथवा इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज, जैरेट ब्लैकमैन, ग्राउंड डफ? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां, मुमताज, आसमा बेगम अथवा जहांआरा? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? जहांआरा, रेशम आरा, गहर आरा अथवा किसी ने नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, तुज़क ए बाबरी किसने लिखी? बाबर, फैज़ी, अब्दुल फजल अथवा हुमायूं? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत अथवा इनमें से सभी? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में अथवा 1832 ईस्वी में? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? रैयत, कंपनी, जमींदार अथवा इक्तदार? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता अथवा सर्वेक्षक? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, रिपन अथवा मेयो? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा अथवा इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर, जबलपुर, जगदीशपुर अथवा झांसी? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? पैंटिक ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली ने अथवा डलहौजी ने? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में कौन सा था? कोल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, 1857 ईस्वी का विद्रोह अथवा नील विद्रोह? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी? 1801 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में अथवा 1819 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे,
लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह अथवा नाना साहेब? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? झांसी, कानपुर, सागर अथवा लखनऊ? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताईबाई, अजीनन, शीला देवी अथवा इनमें से सभी ने? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? झांसी, काशी, कानपुर अथवा कालपी? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति, व्यापगत का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस अथवा ईसाई धर्म का प्रचार? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1885 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में अथवा 1673 ईस्वी में? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में अथवा 2007 ईस्वी में? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मद्रास का नाम बदल कर रखा गया? चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद अथवा सिकंदराबाद? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? बम्बई, मद्रास, दिल्ली अथवा कोलकाता? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर, जवाहरलाल नेहरू अथवा सुभाष चंद्र बोस ने? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन, मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय अथवा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री अथवा भीमराव अंबेडकर? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में अथवा 1950 ईस्वी में? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट, इल्बर्ट बिल, वुड डिस्पैच अथवा बंगाल प्रस्ताव? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? आयोग में एक भारतीय सदस्य के ना होने के कारण, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण अथवा इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैज़ाबाद, लखनऊ, दिल्ली अथवा सूरत? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में, 6 अगस्त 1940 में, 25 जनवरी 1949 में अथवा इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ?
2 अक्टूबर 1869 गुजरात, 2 अक्टूबर 1866 कोलकाता, 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर अथवा जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन से चलाया वह था ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल आंदोलन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1948, 11 अगस्त 1945 अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? जिन्ना ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने अथवा एम राय ने। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, इसके सदस्य कौन नहीं थे? क्रिप्स, एवरी, पैथिक, लॉरेंस अथवा अलेक्जेंडर। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 20 जुलाई 1947 ईस्वी को अथवा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल अथवा कांग्रेस ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1937 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में अथवा 1945 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में अथवा संविधान में। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? 11, 19, 21 अथवा 29। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, कांग्रेस पार्टी अथवा मुस्लिम लीग। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा अथवा इनमें से सभी। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे और आज का आखिरी प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? सिंगापुर, बकिंघमशायर, रंगून अथवा कोलंबो। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग अभी तक क्लास 10th और 12th के ऑफिशियल मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे सारा पीडीएफ। ठीक है, तो एक ही जगह पर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कहां पर आपको सारा जो है 10th का सारा सब्जेक्ट का जो है मॉडल पेपर पीडीएफ मिलेगा और कहां 12th का जो है सारा मॉडल पेपर पीडीएफ मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और भी जो है आप लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल बाबा में आना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर स्टडी पावर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है फॉर स्टडी पावर लिख लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जो है गूगल में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर जो है सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पहला लिंक दिखाई देगा। तो इस पहले वाले लिंक जो आपके सामने ओपन हो रहे हैं, इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस आपके सामने आएगा और नया इंटरफेस सामने आने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर नीचे में आपको स्क्रॉल करते हुए नजर आएगा आपका यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन। तो लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सारे बच्चे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्यारे बाबू यहाँ पर देखिए नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो है आप लोग ओपन वाले बटन पे को जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग को शुरू में ही आपको जो है दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो है ऑफिशियल जो है मॉडल पेपर का जो है यहाँ पर सेट यहाँ से डाउनलोड करें, या आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जिसमें आप लोग का क्लास 10th और 12th दोनों का यहाँ पर जो है ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर आप देखिए सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो मॉडल पेपर के माध्यम से आपको जो है दिया जाता है। वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो है कौन से बोर्ड के माध्यम से निकाला गया है, कौन से क्लास का है, कौन से ईयर में एग्जाम होने वाला है। मॉडल पेपर रिलीज हो चुका है, 6 दिसंबर को ही रिलीज हुआ था। और ऑफिशियल ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है बिहार बोर्ड का। बाकी यहाँ पर नीचे आइए, तो आप लोग को ग्रुप में लेटेस्ट अपडेट के बारे में आप लोग को जानना हो, लाइव क्लासेस के बारे में जानना हो, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग जो है यूट्यूब को या फिर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। नीचे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो है मॉडल पेपर का महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है, मॉडल पेपर से क्या आपको फायदा मिलता है, ये सारा चीज जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे में आएंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा गया है 10th 12th ऑल मॉडल पेपर जो है ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का इसमें जो है ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर कॉलम में देखेंगे आप लोग, तो ये 10th का जो है ओपन नाउ पे जो है बटन पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है 10th वाला ओपन हो जाएगा। 12th वाला देखिए आपका सारा सब्जेक्ट का जो है लिंक कर दिया गया है। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग को जो है नजर आ जाएगा आपका पीडीएफ। ठीक है, जैसे मैं एक ओपन करके देखता हूँ, यहाँ पर फिजिक्स को ओपन करता हूँ और फिजिक्स को ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है, आप लोग यहाँ पर जो है सारा मॉडल पेपर को एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आपके मोबाइल पे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग जो है ऑफिशियल मॉडल पे ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाना चाहेंगे तो आप लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर पे जा सकते हैं, और क्लास 12th का मॉडल पेपर और बिहार बोर्ड ऑफिशियल का जो है लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, इस पे भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को यहाँ पर इस पे ज्वाइन नाउ पे के बटन पे आप लोग को क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारा चीज आपको दे दिया गया है। आप लोग को अगर फर्दर क्वेरी रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जो है पूछ सकते हैं कि सर क्या जो है हो सकता है, आपके जो भी आपके सवाल होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे, आपको जो है जानकारी मिल जाएगा उस सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग को टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर इसी वेबसाइट के माध्यम से जो है टेस्ट लगाने का मौका दिया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का जो है ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मोबाइल व्यू में। यहाँ पर जो है 3 जो लाइन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये जो है ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर जो है अपने सुविधा के अनुसार आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।